नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को न्यूमरोलॉजिस्ट पुष्पेंदु चैनल पे। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रमा और मंगल के युति के बारे में। तो चंद्रमा और मंगल ये दो प्लैनेट अगर कहीं पे भी कोई भी घर में आपका एक साथ बैठा हुआ है तो आपके लाइफ में कैसा इफेक्ट आता है इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार होने वाला है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा चंद्रमा और मंगल का युति कैसे देखा जाता है। कोई भी घर में आपका अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठा हुआ है तो इसको युति बोलेंगे। और इसके साथ साथ और भी कंडीशन हो सकता है। चंद्रमा और मंगल अगर त्रिकोण में है तो भी इसको हम युति में मानेंगे। भृगु नंदी नाड़ी में ये दोनों युति कहा जाता है। त्रिकोण भी भृगु नंदी नाड़ी में युति होता है, कंजंक्शन होता है। तो कोई भी त्रिकोण राशि मतलब अगर त्रिकोण कैसे हम लोग देखेंगे इसको भी हम लोग जान लेते हैं। त्रिकोण को हम लोग समझेंगे कैसे। तो त्रिकोण है अगर ये राशि एक साथ है 1 5 9 राशि, 2 6 10 राशि, 3 7 और 11 राशि और 4 8 और 12 राशि। ये जो राशि है ये सारे राशि को त्रिकोण कहा जाते हैं। अगर चंद्रमा और मंगल 1 5 9 के अंदर है तो इसको युति में माना जाएगा। अगर चंद्रमा और मंगल 2 6 10 के अंदर है तो इसको युति कहा जाएगा। अगर 3 7 11 के अंदर है तो भी इसको युति कहा जाएगा। 4 8 12 के अंदर है तो भी इसको युति कहा जाएगा। ऐसा कंडीशन अगर आपका कुंडली में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो केसेस है। पहला जो केस है, मंगल का जो डिग्री है वो चंद्रमा का डिग्री से ज्यादा है। ये है फर्स्ट केस। और सेकंड जो केस है वो है मंगल का जो डिग्री है ये चंद्रमा का डिग्री से कम है। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो केस है, मंगल का डिग्री चंद्रमा से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा इसके बाद मंगल, ठीक है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा जा रहा है उसके बाद मंगल को मिलेगा। भृगु नंदी नाड़ी में कुछ ऐसे ही देखा जाता है प्लैनेट्स को, मतलब चंद्रमा जाते हुए मंगल से मिलता है। अब चंद्रमा कौन है, कारक तत्व हम लोग समझते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा होता है आपके माता, ठीक है। तो माता के लाइफ में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि माता को कोई एक्सीडेंट का सामना करना पड़े क्योंकि मंगल एक्सीडेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब माता के लाइफ में कोई लीगल इश्यूज, लीगल केस ऐसा भी आ सकता है क्योंकि मंगल लीगल इश्यूज भी है, लीगल केसेस भी देता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मंगल जमीन भी हो सकता है, माता को जमीन मिला होगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब माँ के पास जमीन वगैरह ऐसा कुछ जमीन जायदाद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब चीजें आ सकते हैं। तो मंगल क्या है, अब चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा का और एक कारक तत्व देखते हैं। चंद्रमा हो गया फूड, ठीक है। अब चंद्रमा अगर फूड हो जाता है ना तो आपको नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद होगा, आप शाकाहारी खाना उतना पसंद नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है। अब देखिए मंगल, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हो गया ट्रैवल, ठीक है। मंगल एनर्जी हो गया, तो मतलब आपका जो एनर्जी है ट्रैवल में बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता होगा, या फिर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, आपको एनर्जेटिक फील होता होगा ट्रैवल करने से, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि
मतलब आपको ट्रैवल के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मंगल चंद्रमा से मीट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है चीजें। अब देखिए, मंगल के मंगल के साथ देखते हैं ये। मंगल मतलब चंद्रमा का जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी मंगल में है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मंगल के पीछे है डिग्री के वाइज। मतलब मंगल के पास ऑलरेडी चंद्रमा का क्वालिटी है। तो फीमेल के केस में क्या होगा, मंगल क्या है, हस्बैंड है फीमेल के केस में। तो ऐसा देखा जा सकता है कि अ, जो हस्बैंड है, हस्बैंड बहुत इमोशनल नेचर के हो सकते हैं, फिकल माइंडेड हो सकते हैं, चंचल स्वभाव के हो सकते हैं, ये हो सकता है। या फिर कोई अनमैरिड फीमेल हो या फिर कोई मेल हो, उसके जो छोटा भाई है वो मंगल है, वो ऐसा स्वभाव के हो सकते हैं। या फिर ऐसे देखा जा सकता है कि अगर हम देखेंगे कि मंगल का और भी हम कारक तत्व लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि मंगल थोड़ा सा एनर्जेटिक है, हाई एनर्जी वाला। आपको जो आपका जो थिंकिंग है, थॉट है, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का है, क्योंकि चंद्रमा आपका थॉट है, माइंड है। तो ये आपका जो थॉट है ऑलवेज थोड़ा सा एक्टिव टाइप का, एग्रेसिव वाला, एग्रेसिव चीज़ें करने में आपको थोड़ा सा मज़ा आता होगा। ये सब चीज़ें भी होता है, ऐसे भी देखा जा सकता है चंद्रमा और मंगल का युति में। तो सेकंड वाला केस और एक देख लेते हैं कि मार्स पीछे है, मंगल आगे है, मतलब डिग्री वाइज चंद्रमा आगे है। तो ऐसा केसेस में क्या होगा, मतलब मार्स का डिग्री कम है, चंद्रमा का डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसा केसेस में क्या देखेंगे कि माता जो है, चंद्रमा मादर है, ठीक है। तो मादर में जो स्वभाव है वो थोड़ा गुस्सेल टाइप का हो सकता है, बहुत एक्टिव टाइप का नेचर हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या देख सकते हैं, देखिए, एक जो स्वभाव है वो तो कुछ चीज़ें तो दोनों में ही मिलता हुआ दिखेगा। देखिए, नॉनवेज खाना ये हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल में एनर्जी लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रैवल में खर्चा होता है, ये भी दिख सकते हैं। अगर मार्स को हम देखेंगे, तो मार्स अगर हस्बैंड हो जाता है तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही हस्बैंड आया लाइफ में, शादी के बाद कहीं दूर चले जा सकते हैं, कोई फीमेल अगर होगा तो शादी के बाद दूर चले जा सकते हैं। या फिर हस्बैंड के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। बार बार नए नए कुछ आइदर प्रोफेशन में या कहीं पे भी बार बार चेंजेस आता होगा, ठीक है। या फिर कोई अनमैरिड फीमेल है या फिर कोई मेल है, उसके अगर भाई है, छोटा भाई है, तो उसके छोटा भाई कहीं दूर में जाके रहते होंगे, ठीक है। या फिर कहीं बार बार चेंजेस आता होगा उनके लाइफ में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे देखा जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, एक और चीजें भी हो सकता है, चंद्रमा ब्लेम या चीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्स में अगर ये वाला केस में, पहला वाला केस में, अगर मार्स में अगर चंद्रमा का क्वालिटी ऑलरेडी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ने चीट किया हो या फिर हस्बैंड ने चीट किया हो, ऐसा भी केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन आपके लाइफ में निकल के आ सकते हैं। अगर आपका, अगर कुंडली में चंद्रमा या और मंगल का युति है, तो आप देख के एक बार बताइएगा क्या आपके लाइफ में ऐसा ऐसा चीजें होता है या फिर हुआ है। कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।